Hello everyone and welcome to the next video of integration. In this video we will learn how to integrate linear into quadratic under root of quadratic equation type of questions, or linear divided by quadratic equation, or linear divided by under root of quadratic equation. So these three types of question will be solved by these four steps. Now what are the four steps? पहला स्टेप है कि आप लीनियर, बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस लीनियर इक्वेशन को इस हिसाब से ब्रेक करना है कि उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। और वो हम कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन को हम डालेंगे कैपिटल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। तो जब मैं फर्स्ट स्टेप में ए और बी की वैल्यू निकाल लूंगी, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैं चाह रही हूं कि आप कांस्टेंट टर्म को और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को इक्वेट करो। तो ऑब्वियसली आपकी दो इक्वेशंस आएंगी जिससे कि आपकी ए की कुछ वैल्यू निकलेगी और बी की भी कुछ वैल्यू निकलेगी। अब ये ए और बी की वैल्यू जो है वो आप स्टेप नंबर 1 में डालोगे, और न्यूमरेटर, इस केस में न्यूमरेटर और इस केस में लीनियर इक्वेशन को स्प्लिट कर लोगे दो पार्ट में, जिसमें एक पार्ट में आएगा a whatever is the derivative of quadratic equation plus b and whatever is other। अगर quadratic equation डिनोमिनेटर में विदाउट रूट है तो विदाउट रूट, अगर विद रूट है तो विद रूट, अगर इनटू में है तो अंडर रूट ऑफ quadratic equation इनटू में, दोनों के साथ, राइट। सो ये हो गया स्प्लिटिंग। अब इससे हुआ क्या? नाउ हैव अ लुक हियर चिल्ड्रन, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमेशा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे? आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टी पुट कर दोगे, ऊपर आपका हमेशा डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी एक्स डी टी आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया था, टाइप 2। और सेकंड पार्ट जो है, यानी कि ये वाला पार्ट, अगेन या तो इसमें टाइप 4 के फॉर्मूलेज, जो 6 फॉर्मूलेज हैं वो यूज होंगे, नहीं तो टाइप 5 के जो मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज सिखाए थे जिसमें अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन न्यूमरेटर में होता है, वो यूज होगा। सो बेसिकली टाइप नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखो तो टाइप 2 भी यूज हो रहा है, टाइप 4 भी यूज हो रहा है, और मे बी टाइप 5 भी यूज हो। ठीक है, इन दोनों में से ऑब्वियसली कोई एक ही यूज होगा, या तो टाइप 4 या टाइप 5। अब इस क्वेश्चन की पहचान कैसे है? अगेन पहचान बहुत क्लियर है, आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दोनों दिखने चाहिए। ये है क्वेश्चन की पहचान। हैव अ लुक हियर, हम ये एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं टाइप 4 में, जिसमें कि मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, यानी कि टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। लेट मी गिव यू अ हिंट। इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 1 upon under root of 2x square plus x minus 3। अब अगेन लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो अंडरस्टूड है कि पहला पार्ट आप इसे टी स्क्वायर पुट करके देखो कि क्या आ रहा है। अगर तो डायरेक्ट न्यूमरेटर बन गया, जैसे इस केस में जब हम 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 2t dt, ये ऑलरेडी हमारे पास बन गया। तो अब इसमें हमें a और b वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। इंटीग्रेशन 2 साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt आपको t पता है, प्लस c। अगेन t की वैल्यू जो मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि आंसर हमेशा उस वेरिएबल में छोड़ना है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन x में पूछा है तो आंसर भी x में ही आप लोग निकालोगे। प्लीज आंसर बिल्कुल भी टी में नहीं छोड़ना। इस स्टेप के अगर आप आंसर यहाँ छोड़ोगे तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टर्म 2 है वो सब्जेक्टिव है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगेन यहाँ पे अगेन ट्राई करते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t स्क्वायर, अगेन t स्क्वायर क्यों करना है? क्योंकि रूट है। सो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt चिल्ड्रन। अगेन 2 and 2 कैंसिल, यानी कि x dx को हम dt लिख सकते हैं। तो आप चेक करो, इसमें अगर मुझे x dx को dt लिखना है, क्या मैं इसे अलग अलग कर सकती हूँ? अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये तो हो गया इस वाले पार्ट से, यानी कि x
एक्स डी एक्स जो है वो आ गया टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस टी। लेकिन ये वाले पार्ट पे अगेन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे रूट में हो चाहे ना हो, इसमें हम कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे? इफ यू रिमेंबर टाइप 4, आपको याद है टाइप 4 में 6 फॉर्मूलेज थे, यहाँ पे आप टाइप 4 के 6 फॉर्मूले में से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आपको सारे इंटीग्रेशन साइन एक साथ ही हटाने हैं। आप इसका इंटीग्रेशन पहले नहीं कर सकते क्योंकि हमें सी लिखना होता है। सो टी प्लस 2, अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, तो इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ द क्वेश्चन प्लस सी। अगेन वैल्यू टी में नहीं छोड़नी, वैल्यू टी की वापस पुट कर देनी है। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन में टाइप 4 भी लगा, राइट। अब यहां पे अभी तक हमारा ए और बी वाला स्टेप नहीं लगा क्योंकि हमारा पहले से ही क्वेश्चन थोड़े से सिंपल थे। अब आगे चलते हैं, जो मैंने आपको स्केलेटन स्टेप सिखाए हैं वो कहां लगेंगे। हैव अ लुक हियर चिल्ड्रन। सो अगेन अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t पुट करूं, स्क्वायर मैं नहीं पुट करूंगी क्योंकि रूट नहीं है, तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं चाहूं भी कॉमन लेना तो 3x प्लस 2 dx इज इक्वल, सॉरी 3x प्लस 1 dx इज dt बाई 2, राइट। 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप चेक करिए, यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ पे हमारा 5x है, तो अब हम 5x को अगर हम 3x में ब्रेक करेंगे तो वी विल गेट स्टक, क्योंकि 2x की टर्म्स आ जाएंगी न्यूमरेटर में। अब इस क्वेश्चन में वही मेथड लगेगा जो मैंने आपको पीछे समझाया। क्या था मेथड? दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं। पहला स्टेप, लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस बी, राइट। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। इसे ओपन करिए, डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी करना आता है जो कि हम साइड में कर चुके हैं। 6x प्लस 2 प्लस बी, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 6ax प्लस 2a प्लस बी, राइट। अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या था? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो क्या मैं बोल सकती हूं 6a इज इक्वल टू 5, ये टर्म्स तभी इक्वल होंगी, ये टर्म बेटा तभी इक्वल होंगी जब 6a की वैल्यू 5 होगी, वेराज 2a प्लस b की वैल्यू -2 होगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई चिल्ड्रन? 5/6। a 5/6 आ गया तो हमारा b भी आ जाएगा -2 -2a। so b will be, okay, let me calculate here. b will be -2 into value of a, that is 5/6. Let's take the LCM. 3 2s are 6. So यानी कि वैल्यू ऑफ b कितनी आ गई? 11/3। ओके, सो अब हमारा क्या करना है? हमें ये था हमारा स्टेप जिसमें हमने न्यूमरेटर को ब्रेक किया था इन दोनों पार्ट में। तो हमें ये यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यानी कि मेरा न्यूमरेटर ब्रेक हो जाएगा, a दैट इज 5/6 इंटू 6x प्लस 2 dx प्लस b की वैल्यू -11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब आप इसे अलग अलग कर दीजिए एंड ऑब्वियसली, सॉरी, dx यहाँ नहीं आएगा, dx यहाँ आएगा सारे क्वेश्चन के साथ। अब आप अलग अलग करिए, 5/6, 6x प्लस 2, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, राइट, -11/3 अलग, दिस अपॉन दिस, 1 अपॉन, अगेन मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब आप चेक करिए, ये वाला पार्ट तो
इस वाले पार्ट से हो गया, सब्सटीट्यूशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट आई टोल्ड यू इन द स्टेप्स ऑल्सो कि पहला पार्ट सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, ऊपर dt नीचे t आ जाएगा इस केस में, राइट। सेकेंड पार्ट आपको अगेन याद होगा कि इसमें हमें परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बच्चों, तो इसको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 3 से डिवाइड, और मैथ्स का रूल अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 3 से इंटू भी करना पड़ेगा। तो ये 3 तो यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। नाउ the next step to make a perfect, I'm repeating type 4 here children, ये type 4 का पार्ट था, राइट। तो अब sorry, I'll just erase one part of the board so that the question becomes more clearer. All right, so again 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt by t को एज इट इज रखना है, सारे इंटीग्रेशन साइन एक साथ हटाने हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x। अब आप चेक करिए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 के होल स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सो प्लस 3/3 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3 का स्क्वायर एंड प्लस 1/3 यहाँ पे था ही। तो क्या आ जाएगा, -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx, दिस विल बी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बेटा एंड -1/9 प्लस 1/3। एलसीएम लेना जरा 9, so this is -1, this is plus 3 3s are 9, तो LCM लोगे तो ऊपर 3 आएगा यानी कि 2/9। so 2/9 कैन बी रिटन एज, अगर मुझे होल स्क्वायर में लिखना है तो √2/3 का होल स्क्वायर। अब आई होप तुम्हें याद होगा कि मैंने होल स्क्वायर में क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे वाले फॉर्मूलेज हमेशा टर्म्स हमेशा होल स्क्वायर में होनी चाहिए, तभी हम उसमें टाइप 4 के फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूले लगाएंगे, ये लॉग मॉड टी हो जाएगा -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप तुम्हें याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसमें tan इनवर्स का फंडा लगे, फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स के फॉर्मूले के आगे हमेशा 1/a आता है, तो ये मैंने आपको क्लियरली सिखाया था उस पार्ट में। सो tan इनवर्स this upon √2/3 plus c. Now I will write c and I will put the value of t back, right? So 5/6 log mod, the value of t was what, 1 plus 2x plus 3x square. Now this and this will get cancelled, 3, so -11 3√2 tan इनवर्स, अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे भी तो 2x 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए एक ही क्वेश्चन में, टाइप 6 के क्वेश्चन में टाइप 4 भी लग रहा है और टाइप सब्सटीट्यूशन भी लग रहा है, यानी कि टाइप 2 भी लग रहा है। सो एक क्वेश्चन में देयर आर वेरी मेनी टाइप्स विच आर बीइंग यूज्ड, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ओके, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं रूट वाला, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि रूट वाले क्वेश्चन में भी कैसे करना है। 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब लॉजिक रिमेन्स द सेम, आपको दिख रहा है डेरिवेटिव अगर मैं लेना चाहूं तो 2x प्लस 4 आएगा, तो कभी भी डेरिवेटिव ये नहीं आ सकता, तो दैट मीन्स मुझे ए वाला मेथड लगाना पड़ेगा। न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर का मतलब ये नहीं है कि आप अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट कंसिडर नहीं करना, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करनी है, ठीक है, विदाउट द रूट साइन। सो दिस यू हैव टू इंश्योर। अब डेरिवेटिव आपको पता है क्या आएगा, 2x एक्स स्क्वायर का और 4x का 4 और 10 का 0 प्लस बी। अब मैं आपको अगेन ब्रैकेट ओपन वगैरह नहीं करना सिखा रही हूँ, वो आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। सो इक्वेटिंग x के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स, क्या आएगा, 2a is equal to 5, so a is equal to 5/2। दूसरी इक्वेशन 4a 4 into a plus b equals to 3 and b is equal to 3 minus 4a
that is 3 minus 4 into 5 by 2. So 3 minus 10, which is minus 7, right? अब चेक करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. So integration of numerator 5 by 2 into 2x plus 4 plus b यानी कि plus minus 7 upon under root of the question. अगर मैंने दोबारा समझाया था, क्वेश्चन में अगर अंडर रूट है तो यहाँ अंडर रूट आएगी, अगर क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है तो यहाँ नहीं आएगी. अब अगर आप चाहो तो आप देख भी सकते हो कि मैंने स्प्लिटिंग सिर्फ इसकी करी है. अगर आप इसको खोलने की कोशिश करोगे तो यू विल गेट योर आंसर बैक. लेट्स चेक. 5 by 2 into 2x प्लस 5 by 2 into 4 minus 7. अभी पता चल जाएगा कि हमने स्प्लिटिंग सही, ए और बी हमारा सही निकला है कि नहीं. सो 5 2 ज़ा 10, 10 में से 7 गया 3. चेक करो, यही आया है. सो दैट मीन्स आवर स्प्लिटिंग इज राइट. एंड नाउ यू नो हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चन फर्दर. आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ स्प्लिट कर देना है क्वेश्चन को. एंड माइनस 7 बाहर इंटीग्रेशन साइन के, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. अगेन यहाँ पे आपका टाइप 4 लग जाएगा, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी. और यहाँ पे टाइप 2 लगेगा. अगेन टाइप 2 कैसे लगेगा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को टी स्क्वायर पुट करना है टू सेव टाइम. ठीक है, ताकि रूट अपने आप हट जाए और ऊपर dt आ जाए. तो ये था क्वेश्चन 23. नाउ अगर किसी बच्चे को ये मेथड भूल गया, कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि ये मेथड कैसे होता है, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है, तो वो कैसे करेगा. सपोज आई फॉरगेट दिस मेथड, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद है कि मेरी टीचर ने ऐसे कोई स्टेप्स बताए भी थे कि नहीं. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो भी इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है. इसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड. बट ये तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं समझाया. लेकिन अगर जिसको समझ में आ जाएगा, आई डोंट माइंड कि आप लोग ये तरीका फॉलो करो, क्योंकि ये तरीका थोड़ा शॉर्ट है. आप टी स्क्वायर पुट करो तो आपके पास आएगा 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 2t dt. अगर मैं 2 कॉमन लेना चाहूं तो x प्लस 4 सॉरी x प्लस 2 dx इज इक्वल टू t dt, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 है. राइट चिल्ड्रन, ओके. अब मुझे यहाँ पे x प्लस 2 टर्म क्रिएट करना है. अब आपको ये याद रखना है, x प्लस 2 टर्म क्रिएट करने के लिए आप 5x को ब्रेक नहीं करोगे, आप x टर्म सिंगल ही रखोगे. तो अगर मुझे 5x की जगह x चाहिए तो आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा दैट 5x प्लस 3 विल बी डिवाइडेड बाय 5. अब मैथ्स का अगेन रूल, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो इंटू 5 भी होगा. आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गया, पहला स्टेप. अब आपको आगे क्या करना है, 5 बाहर रहेगा, यहाँ पे x प्लस 3 बाय 5 हो गया. राइट, और मुझे x के साथ क्या चाहिए, 2. अगर मैं प्लस 2 करूंगी तो मुझे माइनस 2 भी करना पड़ेगा. मैथमेटिक्स है. और अब मैं इसे, क्योंकि मुझे ये टर्म एज इट इज चाहिए, x प्लस 2 के साथ dx चाहिए, तो मैं इस टर्म को अलग कर लूंगी. 5x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx. तो ये मेरे पास ऑलरेडी आ गया. प्लस 5 इंटू अंडर रूट वॉट एवर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. एलसीएम 5 आएगा, 3 माइनस 5 2 ज़ा 10, यानी कि माइनस 7 बाय 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10. अगेन चेक करिए, यहाँ पे टाइप 2 और यहाँ पे टाइप 4. राइट, अगेन चेक करो, हुआ वही है जो हमने पिछली बार किया था. वहां पे भी हमारी a की वैल्यू ये आई थी और b की वैल्यू ये आई थी. राइट, तो वो आपको ध्यान रखना है. तो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इन केस अगर आप भूल जाओ कि वो क्या कॉन्सेप्ट था, ए बी ये सब भूल जाओ, तो आपको ये बनाना है. बट
ओनली ट्रिक इज यू हैव टू रिमेंबर कि जो x की टर्म है वो सिंगल होनी चाहिए। 5x को आपको दो पार्ट में स्प्लिट नहीं करना, x प्लस 4x नहीं लिखना, अदरवाइज आप क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे। दैट इज द रूल, दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। और अगर अब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन 23 ऐसे भी आ सकता है कि 5x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। तो अगर ऐसे आती है, अगेन द लॉजिक रिमेन्स द सेम, बस ये इसी को तोड़ना है। तो सेम 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस बी। अगेन जब आप स्प्लिट करोगे तो a की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे 2x प्लस 4 आएगा, राइट, इनटू अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो अगेन ये इसको टी स्क्वायर पुट करके ये dt आ जाएगा, और प्लस b बाहर आके अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका टाइप 5 से सॉल्व हो जाएगा, और ये आपका टाइप 2। सो ये थे आपके तीनों टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। So next video में we are going to learn a very important concept that is known as partial fraction. So 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि partial fraction लगता कब है उन्हें यही नहीं पता होता। तो stay tuned for the next video children. Thank you.